श्योर। चलो, सो आज स्टार्ट करते हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में, महिलाओं के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। यस, जैसे कि तृप्ति मैम ने सही से कहा कि महिला खुद का ख्याल करना भूल जाती है क्योंकि वो इतनी उलझी रहती है दूसरों का ख्याल रखने में, अपने पति का डब्बा, अपना बच्चा, अपना, उनकी सेहत, उनका खाना, बट वो सब इन चीजों में भूल जाती है कि उसको अपनी हेल्थ भी एक प्रायोरिटी पे रखनी जरूरी है। यस, क्यों? क्योंकि अगर वो हेल्दी रहेंगी तो पूरे फैमिली को वो हेल्दी रख पाएंगी। यस, और महिलाओं में बहुत से ट्रांजिशनल चेंजेस होते हैं, महिलाओं में बहुत से चेंजेस आते हैं लाइफ में। जैसे जब पहला चेंज कब आता है, जब उसको पीरियड्स आते हैं। पहले के स्टेज में आते थे पीरियड्स आफ्टर एज ऑफ 18, अब रिसेंट जैसे डेवलप हो रहा है वैसे पीरियड्स आते हैं आफ्टर एज ऑफ 13। यस, यानी पीरियड्स कभी भी आते हैं 13 के बाद, तो तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। सेकेंड हार्मोनल चेंजेस बॉडी में जब होते हैं, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। देन मदरहुड, जब वो एक माँ बन जाती है, लैक्टेटिंग फीमेल, तब बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस अलग लेवल पे होता है। देन कभी कभी क्या होता है, जब मेनोपॉज होता है, फोर्थ स्टेज कब होता है, जब मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स रुक जाते हैं आफ्टर एज ऑफ 45, तब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। अदर देन दैट बहुत से चेंजेस, जैसे कि कभी कभी कोई कंसीव नहीं कर पाता उस स्ट्रेस के कारण, या कोई कोई अनएम्प्लॉयड रह जाता है उस स्ट्रेस के कारण, बहुत सी चीजों की वजह से दिक्कत होती है और एक महिलाओं के बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। यस, जिसका ख्याल हमें ही रखना है, ऑल द फीमेल्स आउट हियर। यस, बहुत से स्टेजेस होते हैं जहाँ पे बहुत से चेंजेस आते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। 13 to 50 एज में हमारी बॉडी बहुत से चेंजेस दिखाती है, बहुत से चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से डिजीजेस मोस्टली जो महिलाओं में कॉमन है वो है अनीमिया, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी। यस, हीमोग्लोबिन का कम होना, थायराइड होना, पीसीओडी यानी पीरियड्स का रेगुलर नहीं आना, हार्ट डिजीजेस, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारे जो बोन्स है वो गलने लगते हैं, बहुत ज्यादा नाजुक होने लगते हैं और वीक होने लगते हैं। यस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं मोस्टली फीमेल्स में। यस, वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स। सो वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स पहला प्रोडक्ट जो हम आज समझेंगे। यस, हेयर स्किन एंड नेल डेफिनेटली सभी को प्यारे हैं। उसके पहले ये मेंशन करूंगी कि जस्ट बिकॉज ये फीमेल रेंज में प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते। यस, मैं रिपीट कर रही हूँ, वुमेन्स हेल्थ में ये प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। सारे मेल्स ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओनली वन ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ फीमेल के लिए है, दैट इज हॉर्मोन कैप्सूल। यस, बाकी सारे प्रोडक्ट्स अंडर वुमेन हेल्थ सारे मेल्स ले सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस, आई होप आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स चीजें। यस, सो वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स क्या है, क्या हेल्प करता है? पहले अगर बालों की बात करें तो ये आपके बालों को लस्ट्रस बनाता है, ग्रोथ बढ़ाता है, और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, यानी कि हमारे बालों में जो रूट्स होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी सहायता करता है। प्लस जो आपके बाल झड़ते हैं, मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो उसको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, बाल ज्यादा झड़ने नहीं देता है। प्लस आपके जो ग्रेइंग होते हैं, आजकल एज का कोई लिमिट नहीं है। आजकल अगर आप देखते हो तो बच्चों के बाल भी वाइट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो विटामिन और मिनरल्स जो बालों के लिए विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बाल थोड़े से व्हाइट होने लगते हैं। उसके लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं हेयर स्किन एंड नेल। यस, जिनको बालों की ग्रोथ करनी है उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जो बालों को आपके नरिश करता है और जो आपके फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है उसको कम करता है। यस, प्लस आपकी बालों की वॉल्यूम को बढ़ाता है,
अगर ये बालों का हो गया, अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में ये एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। स्किन में कोई इश्यूज है जैसे पिगमेंटेशन है या कोई पिंपल्स है, एक्नेज है, उसको ये दूर करता है। यस, एंड फ्री रेडिकल से जो डैमेज होने वाला है उसको बचाता है। देन अगर मैं नेल्स की बात करूं तो नेल्स को ये स्ट्रांग रखने में मदद करता है। फीमेल्स यूजुअली कंप्लेन करती है कि नेल्स ब्रिटल है, यानी नेल्स तुरंत ही टूट जाते थोड़ा सा काम करने पे, उसमें आपको मदद होती है। नेल्स को स्ट्रांग रखने में आपकी सहायता करता है। यस, सो ये आपको दिन में 2 कैप्सूल्स इन अ डे लेना है, 2 कैप्सूल्स इन अ डे। यस, वेस्टीज शतावरी मैक्स, शतावरी हम मोस्टली कंसीविंग के लिए ही सजेस्ट करते हैं, बट शतावरी के और भी फायदे हैं जो हम यूज नहीं करते। यस, शतावरी एक सालों से यूज किया आ रहा है, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। यस, सालों से यूज करता आ रहा है, एंड हार्मोनल इनफंक्शन जो होता है उसको ये मदद करता है। प्लस मेन इसका है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस आपके नर्वस सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है। यस, क्योंकि ये क्या करता है, आपके एस्ट्रोजन रेगुलेटर का काम करता है, यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। यस, सो समझते हैं इसकी फंक्शनिंग, इसके इंग्रेडिएंट्स। शतावरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? शतावरी है पहले जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी सहायता करेगा, प्लस आपके डाइजेशन में आपको सपोर्ट करेगा, एंड आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आप जो जिनको प्रेग्नेंट होना है, डेफिनेटली जिनको कंसीव करना है, हम उनको शतावरी सजेस्ट करते हैं। यस, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर उसमें कोई इश्यूज है तो वो उसको रीजनरेट करेगा, रीबिल्ड करेगा, रीडेवलप करेगा। यस, अशोका क्या करता है, जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्स होते हैं, जो पीरियड्स में क्रैम्स आते हैं, पेट दर्द होता है काफी, उसमें आपकी सहायता करता है। यस, जो पीरियड में क्रैम्प आते हैं उसमें आपकी सहायता करता है, यानी कि क्रैम्प्स कम करने में आपकी सहायता करता है। यस, प्लस आपके यूट्रस को ये स्ट्रॉन्ग रखता है, आपकी यूट्रस को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। और जिनको पीसीओडी इशू है, जिनको पीरियड्स इरेगुलर है, उनको भी ये प्रॉपर पीरियड्स का साइकिल रेगुलरेट करने में ये मदद करता है। यस, लिकोराइस है इसमें जो अगेन आपके पीसीओडी में आपको सपोर्ट करता है, और जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है यानी जो पीरियड्स रुक जाने के बाद बहुत से सिम्टम्स आते हैं एक महिला में, उसको ये कम करता है। यस, सो इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बेनिफिट्स अब हम समझेंगे। तो ये क्या करता है, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने में आपकी सहायता करता है। यानी अगर मेल्स है तो मैं उनको बता दूं यहाँ पे कि एक महिला को पीरियड्स एवरी मंथ आना जरूरी है, बट कभी कभी क्या होता है, जब पीसीओडी होता है एक महिलाओं को, तब पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, कभी 2 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या 8 महीने में एक बार आते हैं। तो इट इज अ नॉट गुड सिम्टम डेफिनेटली। तो अगर किसी को पीरियड साइकिल, किसी के पीरियड साइकिल को रेगुलरेट करना है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं शतावरी। यस, ये मूड स्विंग्स को डेफिनेटली कम करता है। यूजुअली मूड स्विंग्स होते हैं जब एक महिला पीरियड्स में होती है, तब कुछ मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस मूड स्विंग्स को ये कम करने में आपकी सहायता करता है। यस, ब्लोटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जब पीरियड्स आने के 2 दिन पहले आपको थोड़ा सा हैवी फील फुला फुला लगता है आपको, तो उसको कहते हैं ब्लोटिंग इफेक्ट। यस, थोड़ा सा हैवी लगना पीरियड्स के 2 दिन पहले, पीरियड्स आने से 2 दिन पहले थोड़ा हैवी हैवी फील होना, या आपका पेट फुला फुला लगना, उसको कहते हैं ब्लोटिंग इफेक्ट। यस, तो उस इफेक्ट को ये कम करेगा। प्लस जैसे आप सभी लोग जानते हो कि ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यस,
देन अदरवाइज इसका क्या है, और कि ये आप एक लैक्टेटिंग मदर यानी कि जो मम्मी अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं शतावरी। उससे क्या होगा, तो उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आजकल मोस्टली फीमेल्स कंप्लेन करती है कि प्रॉपर मिल्क नहीं आता है, क्योंकि वो प्रॉपर फूड नहीं खाती है, इसलिए प्रॉपर मिल्क नहीं आता है। यस, तो हम उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं शतावरी, जिससे क्या होगा, उनका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। यस, आपकी इम्यून सिस्टम को ये डेफिनेटली सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये मदद करता है बढ़ाने के लिए। यस, सो ये आपको दिन में 3, जो मेल्स भी इनको ले सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली जब उनको रिक्वायरमेंट है। जब आपके पास कोई आता है कि मैम या सर हमें कंसीव करना है, तब आप सिर्फ केवल एक महिला को सप्लीमेंट्स दे देते हो, बट आपको ये जानना जरूरी है कि किस में प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों ने अगर जांच करवाई है तो क्या इशू है। अगर मेल में इशू है तो हम शतावरी मेल को एक दे सकते हैं, 1 शतावरी इन अ डे दे सकते हैं। महिलाओं को हम 2 शतावरी दे सकते हैं। यस, कॉन्ट्राइंडिक्शंस इसके क्या है, इनको नहीं देना है जिनको एस्पर्गिस फैमिली से एलर्जी है। जिनको एस्पर्गिस फैमिली से एलर्जी है हम उनको शतावरी नहीं देंगे। यस, एस्पर्गिस अगेन एक सी एक्सोटिक वेजिटेबल में आता है। जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई है उनको हम शतावरी सजेस्ट नहीं करेंगे। जिनका काफा हाई है हम उनको शतावरी नहीं सजेस्ट करेंगे। यस, वेस्टीज क्रैनबेरी सॉरी, यस, सो क्रैनबेरी नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, जो हर्ब नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होता है। ये क्या हेल्प करता है, आपके ब्लैडर इन्फेक्शन या स्टमक या लिवर के कोई डिसऑर्डर्स है, वुंड हीलिंग या अदर कंडीशंस को हमेशा से हेल्प करता आ रहा है। मोस्ट कॉमनली क्रैनबेरी तब यूज होता है जब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तब क्रैनबेरी का सेवन बहुत ज्यादा करने बोलते हैं। यस, क्योंकि इसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है कंपेयर टू अदर फूड्स। इसमें पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट यानी फाइट बैक करने की ताकत, जो फ्री रेडिकल से डैमेज होने वाला है उसको ये बचाता है। यस, it is naturally found in many fruits such as apple, oranges and peach and blueberries and cranberries. Yes, डीमोनोज एक ऐसा शुगर है जो ग्लूकोज रिलेटेड है, जो आपको क्रैनबेरीज में ज्यादा से ज्यादा मिलता है। यस, सो हमारे पास क्रैनबेरी और डीमोनोज का एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है जो आपके यूटीआई को कंट्रोल करेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा। यस, सो एक कॉम्बिनेशन है जो पावरफुल इंग्रेडिएंट है, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एंड डीमोनोज। यस, ये क्या हेल्प करता है, आपकी यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखने में, मेंटेन रखने में ये मदद करता है। यस, इसमें है सिट्रिक एसिड जो आपके ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचाता है। यस, यानी कि आपके ब्लैडर को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। कोई भी जो बैक्टीरिया है जो आपकी वॉल्स को, यूरिनरी ट्रैक वॉल्स को खराब कर रहा है, उसको प्रिवेंट करता है, और डेफिनेटली आपके स्किन और हेयर को भी ये हेल्दी रखता है। यस, हम क्रैनबेरी किसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्रैनबेरी हम जो नॉर्मल यूजुअली हम किनको स्पेसिफिकली सजेस्ट करते हैं फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यस, फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और जिनको अपना ब्लैडर स्ट्रांग रखना है, यूट्रस स्ट्रांग रखना है, उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं। यस, तो हम किन किन को सजेस्ट कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली बाहर ट्रैवल करते हैं, जो बाहर के पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, यूटीआई होने के चांसेस है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस है, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं क्रैनबेरी। यस,
पीपल विथ हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, यानी किसी की हिस्ट्री है यूटीआई की, यूटीआई हो गया था। एक बार एक चीज याद रखना, अगर एक बार यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो वो रिकरेंट होता है, यानी कि वापस हो सकता है। यस, क्योंकि वो रिकरेंट होता है। ये यूटीआई फीमेल क्रैनबेरी फीमेल रेंज में क्यों दी है? क्योंकि 5 में से 4 महिलाओं को यूटीआई होने की संभावना है, जबकि 5 में से सिर्फ एक मेल को यूटीआई होने की संभावना है, इसीलिए क्रैनबेरी फीमेल रेंज में दिया है। बट अगर कोई मेल सफर कर रहा है यूटीआई से, तो मेल भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आई होप आई एम क्लियर। कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग गर्ल्स, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं क्रैनबेरी, क्योंकि मोस्टली वो बाहर का ही टॉयलेट यूज करती है, कॉमन टॉयलेट्स यूज करती है। यस, जो महिला सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, हम उनको सजेस्ट करते हैं। एंड जिनको व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा जा रहा है, हम उनको क्रैनबेरी सजेस्ट करते हैं। यस, और पीपल विथ लो इनटेक ऑफ वाटर, यानी बहुत ज्यादा कम पानी पीते हैं, उनको हम क्रैनबेरी सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग रखेगा। यस, वेस्टीज आयरन फॉलिक, जैसे आप सभी लोग जानते हो, मोस्टली सारे फीमेल्स में 99% फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। यस, 99% फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है ड्यू टू अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो है दैट इज योर नॉर्मल आरबीसीज, यानी योर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन, आपका आयरन प्रॉपर है। और जो साइड में आपको दिख रहा है, यानी आरबीसी का काउंट प्रॉपर नहीं है, यानी कि आपका आयरन मात्रा में नहीं है। तो यस, हम बात कर रहे थे क्यों होता है आयरन की कमी क्यों होती है शरीर में। पीरियड्स के कारण, फर्स्टली पीरियड्स के कारण ब्लड फ्लो होता है, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी में हो मैम सकती आपका है, या आवाज नहीं आ रहा लैक्टेशन, था। यानी जब। हेलो, अभी आ रहा है? यस मैम, अभी आ रहा है। सो कहाँ से रिपीट करूँ तृप्ति मैम? यही आयरन का अभी जो आपने स्टार्ट किया था ना सेंटेंस, आयरन की ओके डेफिशिएंसी। ओके 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 ओके। सो या, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यस, आपके लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जो नॉर्मल है, यानी कि आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है। बट जहां आपको कम दिख रहे हैं आरबीसीज, यानी कि आपके शरीर में आरबीसी की डेफिशिएंसी है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। यस, सो आपको कब इश्यूज आते हैं? तो जब आप पीरियड्स में होते हो तब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लैक्टेशन, यानी कि आप मम्मी जब बच्चे को दूध पिलाती है तब आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, डेफिनेटली, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा आयरन कंज्यूम नहीं करते। पालक, अगर मैं पालक की बात करूं या शेपू सब्जी की बात करूं, उसमें रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होता है, बट हम बहुत ही रेयरली वो कंज्यूम करते हैं। यस, सो पुअर इनटेक, जो प्रॉपर नहीं कंज्यूम कर पाते। देन इंक्रीज ऑफ आयरन, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है या कोई सर्जरी होती है या इन्फेक्शन होता है, तब ब्लड लॉस होता है, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो ज्यादा टी कॉफी का कंजम्पशन करते हैं, उनकी शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आयरन प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं होता है। या किडनी पेशेंट्स में भी आयरन की मात्रा कम हो सकती है। यस, सो क्या है, फॉलिक आयरन रिक्वायर्ड है हमारे आयरन लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, और हीमोग्लोबिन लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए। यस, आयरन की रिक्वायरमेंट है। यस, सो इसमें क्या क्या है? फेरिस है, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन बी 12 है, एंड जिंक सल्फेट है। सो इसके क्या बेनिफिट्स है? डेफिनेटली आपके आरबीसीज को ये प्रॉपरली मेंटेन करेगा, आपके सेल्स को ये हेल्दी रखने में, और आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये आपकी मदद करेगा। प्लस आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने में ये आपकी मदद करेगा, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। यस,
और कभी कभी क्या होता है, डेफिशिएंसी आ जाती है अगर मम्मी में, तो बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आप ये अगर प्रिकॉशन स्टेज पे ही लो, जब एक महिला प्रेग्नेंट है, तभी भी हम उनको आयरन की कमी अगर है बॉडी में तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। यस, आयरन फॉलिक की टैबलेट हम सजेस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी है इसमें जो आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। विटामिन सी है इसमें जो आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। B12 है जो आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है और नर्व सेल्स को हेल्दी रखने में आपकी सहायता करता है। इसमें जिंक भी है जो महिलाओं को मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन्स गलने लगते हैं, उसमें आपकी सहायता करता है, यानी कि बोन गलने नहीं देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। यस, आई होप आवाज आ रही है मेरी। यस यस, यस आ रही। ओके। सो आयरन के आप 1 से 2 कैप्सूल्स ले सकते हो दिन में। यस, 1 से 2 कैप्सूल्स आप दिन में ले सकते हो। मिनिमम जो कैल्शियम और आयरन कंज्यूम कर रहे हैं एक साथ, मिनिमम 3 आवर्स का गैप रखना जरूरी है। मिनिमम 3 आवर्स का गैप रखना जरूरी है। यस, क्यों? क्योंकि अगर आप एक साथ कंज्यूम करते हो कैल्शियम और आयरन, ना आयरन कंज्यूम होगा बॉडी में, ना कैल्शियम कंज्यूम होगा बॉडी में। Yes, I hope I'm clear on this. Vestige U control capsules. Vestige U control capsules. इसमें है सोया आइसोफ्लेनॉल्स, ग्लाइसेमिक मैक्स एंड पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, क्यूबिटा पेप्पो। ये क्या हेल्प करता है आपको? जो अर्ज होती है, ये बेसिकली आपके यूरिन कंट्रोल के लिए मदद करता है, आपके ब्लैडर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ये आपकी सहायता करता है। यानी कि अगर कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे अर्ज आई है, यानी कि फीलिंग आती है कि वॉशरूम जाना है, बट जब आप वॉशरूम जाते हो तो यूरिन पास नहीं हो पाती। यस, उसको कहते हैं अर्ज ऑफ यूरिनेशन। फिर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जैसे अगर आप 10 लोगों के साथ बैठे हो, बट एवरी 10 मिनट्स या एवरी 20 मिनट्स आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आपके लिए भी वो एम्बैरेसिंग हो जाता है। यस, तो उसमें भी हम यू कंट्रोल सजेस्ट करते हैं। प्लस ये आपको जब रात को सोते हो तब बहुत ज्यादा यूरिनेशन के लिए आप उठते हो। अभी अगर आप देखते हो तो हम 6 घंटा ही मैक्स टू मैक्स सोते हैं, उसमें अगर हम 1 घंटा, अगर 5 बार हम उठे तो 1 घंटा हम वेस्ट करते हैं यूरिनेशन में, राइट? यानी कि आप यूरिनेशन जाते हो, फिर तुरंत आप जब बेड पे आते हो, नींद नहीं आती तो 10 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर ये आप कंज्यूम करोगे तो आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी बेटर होगी और लाइफ इंडेक्स भी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो जिनको भी यूरिनेशन कंट्रोल के ऊपर प्रॉब्लम है, वो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, अगेन आफ्टर एज ऑफ 14। यस, 2 कैप्सूल्स अ डे, 2 कैप्सूल्स अ डे। वेस्टीज हॉर्मोन कैप्सूल, हॉर्मोन कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। हॉर्मोन कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये पीरियड्स के उन दिनों के लिए है। यस, इसमें क्या है तो 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है इसमें, 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है इसमें, प्लस इसमें 13 मल्टीविटामिन है, 11 मिनरल्स है और 20 मल्टी वाइटामिन प्रेजेंट है इसमें। यस, यानी कि ये आपको क्या हेल्प करता है तो आपके डेली वेलबींग में आपकी सहायता करता है। यस, डेली वेलबींग में आपकी सहायता करता है, यानी पीरियड्स के वक्त आप मोस्टली थके हुए रहते हो, बहुत ज्यादा थक जाते हो, टायर्ड फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, उस सभी को ये कम करने में आपकी सहायता करेगा। यस, आपके पीएमएस को मैनेज करने में आपकी सहायता करेगा, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को ये सहायता करेगा। यस, आपके हॉट फ्लशेस यानी कि बहुत ज्यादा अगर फ्लो हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी ये मदद करता है। नाइट स्वेट यानी कि कभी कभी पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा स्वेट आता है रात को, उसको ये कम करने में आपकी सहायता करेगा। यस, 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी कि 2 कैप्सूल्स आपको इसकी दिन में लेनी है, 2 कैप्सूल्स अ डे। यस,